साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब महंगाई भत्ते की घोषणा होगी, कब उनका वेतन और पेंशन महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़कर आएगा। अब इसके अंदर एक बड़ी खबर आ रही है कि 3 महीने के एरियर के साथ, यानी कि इस महीने अप्रैल में इसकी घोषणा होगी और ये वेतन और पेंशन के साथ बढ़कर कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी देरी क्यों हो रही है महंगाई भत्ते में, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि आज के समय जो महंगाई बढ़ रही है, और अगर हम अब ये देखें कि जो ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो उससे हर एक चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, चाहे दूसरे सामानों की बात हो, हर एक चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ता में वृद्धि की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ 20 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन भोगियों को लाभ होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह असामान्य देरी प्रशासनिक जांच, 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन आयोग में बदलाव और बाकी राशि के भुगतान की मंजूरी प्रक्रिया के कारण हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भत्ता में 58 से 60% की बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो गोदी मीडिया या यूट्यूबर कह रहे हैं कि 3 या 4% महंगाई भत्ते की घोषणा होगी, तो सिर्फ 2% महंगाई भत्ते की घोषणा होगी। सीधी सी बात है, जिनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो 360 रुपये तक उनकी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आप ये सोच लो, 360 रुपये में आपकी महंगाई भी दूर हो जाएगी और आप कुछ अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। 360 रुपये में आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से या जो छोटा प्राइवेट स्कूल है उससे उठाकर आप हाई लेवल के स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। आप कोई प्लॉट भी ले सकते हो, आप खेती की जमीन भी ले सकते हो, कारखाने भी लगा सकते हो। ऐसा ही कुछ चल रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ अगर संसाधनों पर किसी का हक है तो वो सिर्फ यहाँ के नेताओं का, और उसके बाद में जो बड़े बचे अधिकारी, उन्हीं का संसाधनों पे अधिकार है। इसके अलावा जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी जो भारत के विकास में भागीदार हैं, जो बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, उनका भागीदारी तो आपने पता ही कि 2% है। और वो 2% का इतना लंबा लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो डीए महंगाई भत्ते के आंकड़े जो जारी करते हैं AICPN, उसका वो सिस्टम ही बहुत पुराना, गड़ा सड़ा हो गया। क्योंकि वो अगर महंगाई को देखता भी है तो वो क्या करता है, सब्जी मार्केट में जाके महंगाई का पता करता है कि भिंडी क्या रेट में मिल रही है, करेले क्या रेट में मिल रहे हैं, लौकी क्या रेट में मिल रही है, बस यहीं तक सीमित है। पर उसको ये नहीं पता कि हर एक चीज में बढ़ोतरी हो रही, गैस से लेके बिजली तक, मकान बनाने के लिए जो जो सामान की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, रोड़ी, क्रेशर, सारी चीजें महंगी, कपड़े वो महंगे, दवाइयां आसमान छू रही है, हर एक चीज, किताबें। अब आप ये लगाओ, आज अप्रैल का महीना है, जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे LKG, नर्सरी या दूसरी क्लासों में, LKG और अगर हम नर्सरी की भी बात करें तो कोई भी बच्चों की किताबें 6,000 रुपये से कम नहीं आ रही, ठीक ठाक स्कूल की भी। यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्णय से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी प्रभावित होंगे और उन्हें देरी के कारण बकाया राशि का भुगतान पूर्वव्यापी रूप से करना होगा। इसलिए आइए कुछ मूलभूत बातों पर गौर करें, इस देरी के मूल कारणों को समझें। केंद्रीय बजट 2026-27 में पेंशन पर अनुमानित व्यय। PRS इंडिया द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 के विश्लेषण के अनुसार केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन व्यय 2,96,214 करोड़ अनुमानित किया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 3% अधिक है। यह पेंशन भोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों के सदस्यों के लिए इस निर्णय के महत्व और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। कृषि विभाग के संशोधन में देरी नीतिगत बदलाव नहीं, इसी कारण यह कि बढ़ोतरी पर कोई सवाल नहीं है, केवल घोषणा के समय को लेकर सवाल है। बैंक बाजार के CEO अधिक ने इस स्थिति पर अपनी राय देते हुए कहा कि अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी सामान्य समय सीमा से थोड़ी आगे है, लेकिन यह किसी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं है। डीए संशोधन CPI IW के 12 महीनों के औसत पर आधारित एक स्पष्ट सूत्र का पालन करते हैं और आंकड़े
पहले से ही 2% की मामूली वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जिससे दर लगभग 60% तक पहुंच जाएगी। बढ़ोतरी पर कोई सवाल नहीं है। डीए 2016 में 2% से बढ़कर अब लगभग 60% हो गया था। 2016 में 2% से बढ़कर अब लगभग 60% हो गया, जो पिछले दशक में संचयी मुद्रा शक्ति को दर्शाता है। अब अगर हम 2016 से पहले की बात करें तो 10 साल के अंदर 125% डीए बढ़ोतरी हुई थी, और अब 10 साल हो गए तो सिर्फ 60% की बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जो हम देख रहे हैं वह संभवत क्रियात्मक कैबिनेट की मंजूरी और घोषणा का समय प्रशासनिक कारकों से प्रभावित हो सकता है, और 8वें वेतन आयोग में बदलाव इस वर्ष क्रम को प्रभावित कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचित होने के बाद वेतन वृद्धि जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी और बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसलिए हालांकि इस समय में थोड़ी देरी हुई है, परिणाम अपेक्षित दिशा में ही है। महंगाई भत्ता में 2026 की बढ़ोतरी में देरी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये 5 मुख्य कारण जरूर जानने चाहिए। 8वें वेतन आयोग में परिवर्तन चूंकि 8वां वेतन आयोग अब प्रभावी हो चुका है, इसलिए डीए समायोजन को नई वेतन संरचना के साथ संरेखित किया जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रशासनिक जांच, सत्यापन और विश्लेषण की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रक्रिया, वित्त मंत्रालय की समीक्षा और मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी सहित कई स्वीकृतियां आवश्यक है। यहाँ तक कि 2% की बढ़ोतरी की भी जांच, विश्लेषण और मंजूरी वित्त मंत्रालय की समीक्षा के बाद ही दी जाती है। देरी का एक कारण हो सकता है डेटा का अंतिम रूप देना। कृषि व्यय डीए की गणना औद्योगिक कामगारों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है, इसलिए सटीक अंतिम रूप देने से पूर्वव्यापी सुधारों से बचने में मदद मिल सकती है। प्रशासनिक अनुक्रम, बकाया राशि से जुड़े मामलों में अधिकारी पेंशन, वेतन और भत्तों के वितरण को सिंक्रनाइज करने के लिए समय में समायोजन कर सकते। संरचनात्मक समायोजन के ऐतिहासिक मिसाल, कुल दैनिक भत्ता डीए 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में विलय या अन्य संरचनात्मक संशोधनों पर उचित विचार किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिसूचना में देरी का एक कारण हो सकता है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर प्रभाव, इसी देरी से देश भर में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर असर पड़ना तय है। इससे महंगाई और बजट संबंधी योजनाओं भी जटिल हो सकती है। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किया जाएगा, जिससे योग्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। साथियों, ये 5 कारण थे। अब एक कारण और भी लगा लेते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर बताया कि जो युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका, ईरान का, हमने इंडिया टीम की तरह एकजुट रहना है पूरे देश को, और जिस तरह से हमने कोरोना महामारी के समय एकजुटता दिखाई थी और कोरोना महामारी से लड़े थे, उसी तरह से आज भी हमने इकट्ठा खड़ा रहना है। पर आप भूल गए होंगे कोरोना महामारी के समय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए रोका गया था, तकरीबन 44,000 करोड़ रुपया, वो आज तक नहीं मिला। उसकी आज भी कर्मचारी और पेंशन बाट देख रहे हैं कि कब वो हमारे खातों में आएगा। पर अगर हम उसी चीज में देखते हैं कि वो पैसा गया तो गया कहां पर गया, तो आप पिछले साल ही लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, पूरे सांसदों का वेतन 25% से ज्यादा बढ़ाया गया, मतलब वेतन और पेंशन बढ़ाई गई। तो फिर उनका क्यों बढ़ाया गया? और उनको बकाया दिया गया पिछला कई सालों का। पर जो कर्मचारी देश के विकास में भागीदार हैं, उनके लिए क्या है? अगर कल ना फिर ये डीए को ही ना रोक दे तो, क्योंकि आपने पता है आज जीडीपी, शेयर मार्केट क्या चल रहा है। तो साथियों, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में 8वें वेतन आयोग की महंगाई भत्ते की घोषणा हो जाए और आपके अकाउंट में आ जाए। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं।